गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल जाते हैं और गोकुल में जाकर के नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा के पास जाकर गए नंद बाबा ने उनको देखा, प्रणाम किया चरणों में और महाराज अर्घ्य पाद्य आदि दिया। नंद बाबा तो जानते हैं गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी के चरणों में निवेदन किया, हे महाराज आप एक काम करो, हमारे बालकन को नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी बोले हम कर तो देते, लेकिन हम यदुवंशियों के गुरु हैं और कहीं कंस को यदि पता चल गया और कंस को पता चल गया तो महाराज कंस फिर पक्का उसको सूचना हो जाएगी कि निश्चित ये नंद का लाला नहीं, ये तो वसुदेव का लाला है। और पता नहीं आक्रमण कर देगा, पता नहीं क्या उपद्रव, वैसे भी तो उपद्रव करता ही रहता है। नंद बाबा बोले देखो यदि ऐसी कोई बात है तो फिर हम किसी से कहेंगे नहीं। अरे बोले हो ही नहीं सकता, यहाँ छोटा सा कोई काम हो और महाराज आपके यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो जाता है तो आप किसी से कहो नहीं, ये तो संभव ही नहीं। बोले देखो एक बार नंद रानी से पूछ लो, यदि वो तैयार हो तो कोई बात नहीं। अब नंद बाबा गए नंद रानी के पास और नंद रानी से कहा देखो नंद रानी बहुत सुंदर ज्योतिषी आए हैं, आचार्य आए हैं गर्गाचार्य जी महाराज, और क्यों ना अपने बालकन को नामकरण संस्कार करवा लें। नंद रानी बोली कि भाई हमने अपनो लाला कहीं मोल से लाओ, इतनी जल्दी नाम संस्कार करवा लें। अरे कम से कम महीना 2 महीना पहले हम ब्रज में पूरे ब्रज में निमंत्रण देंगे और सारे ब्रजवासियों को बुलाएंगे, महाराज खूब उत्सव होगा, भंडारा होगा, तब ऐसे लाला का नाम संस्करण करेंगे, ऐसे थोड़ी नहीं। नंद बाबा ने समझाया कि भाई देखो बात ऐसी है, गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित हैं और वो बहुत योग्य हैं, विद्वान हैं, इसलिए उनको हमने कहा है। और यदि कंस को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। नंद रानी को पता चले कि अच्छा ये बात है, तब तो कोई बात नहीं, हम तो अपने पड़ोसी को ही नहीं बताएंगे। और महाराज गौशाला में ले जा करके भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए बढ़िया रुक्मणी जी ने सुंदर वस्त्र पहने और अपने लाला को लिया, और यशोदा जी ने बढ़िया सुंदर अपने नंद रानी ने वस्त्र पहने अपने लाला को लिया और दोनों जाने लगी गौशाला में एकांत में नामकरण संस्कार के लिए। अब यहाँ रुक्मणी के मन में आता है कि भाई नामकरण संस्कार तो कर रहे हैं, देखो बहन यशोदा इन दोनों का नामकरण हो जाएगा पर नाम से पुकारना पड़ेगा। बोले हाँ बात है तो ठीक है। बोले कोई बात नहीं, हम अपने अनुसार नाम रख लेंगे, चाहे जितना अच्छा नाम रख के चले जाए पंडित लोग, लेकिन मैया अपने अनुसार नाम बदल ही लेती है उसको। तो नंद रानी ने पूछा बहन रुक्मणी एक बात बता। बोले हाँ क्या बात है। बोले देखो ये गर्गाचार्य जी हैं, कोई अच्छे ज्योतिषी हैं कि ऐसे ही इनसे नामकरण संस्कार करवा रहे हैं। बोले नहीं नहीं बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। बोले अच्छा, बोले तो इनको परीक्षण किया जाए, परीक्षा ली जाए। बोले हाँ ले लो कोई बात नहीं। तो क्या किया, जो नंद बाबा का लाला था नंद रानी का, उसको महाराज रोहिणी के गोदी में रख दिया, रोहिणी जी ने ले लिया। और जो रोहिणी जी के थे बलराम, उनको यशोदा मैया की गोदी में रख दिया। अब दोनों बैठ गए, दोनों बैठ गए गर्गाचार्य जी के सामने, और गर्गाचार्य जी के सामने कह रहे हैं कि हाँ बाबा अब कोई बात नहीं, संस्कार करो। और बाबा ने पहले होम आदि करवाया, यज्ञ करवाया, यज्ञ करवाने के बाद अब नामकरण संस्कार प्रारंभ ही होने वाला था। जैसे गर्गाचार्य जी ने गर्दन उठाई और महाराज देखा, और देखती तो महाराज गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई। पहली बार देखा ना भगवान को, समाधि लग गई, और समाधि में महाराज भगवान के अखंड ब्रह्मांड नायक और स्वरूप के दर्शन होने लगे। गर्गाचार्य जी के तो नेत्र खुले के खुले रह गए, मुंह खुला का खुला रह गया। अब महाराज नंद रानी को लगे कि भाई हो क्या गया, इन्होंने हमारे लाला को देखा और मुंह फटा का फटा रह गया, आंखें खुली की खुली रह गई। अरे या बाबा के सांस चल रही कि नहीं, महाराज हला डुला के देखा, सांस का ही पता नहीं। अब नंद रानी ने थोड़े जल के छींटे दिए, तब महाराज समाधि टूटी। समाधि टूटी तो पूछे हाँ भैया बाबा बताओ कहाँ नाम है। तो बताने वाले थे एकदम, क्या बताने वाले थे। बोले देखो तुम्हारी गोद में जो लाला है
अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। देख करके मैया को लगा भाई बात तो सही कह रहे, जानकार तो हैं, ज्योतिषी तो हैं। हमने अदला बदली कर ली थी बालकों की, लेकिन फिर भी इन्होंने बता दिया। अब महाराज देखा कि ज्योति है। अब मैया का और भाव बढ़ा, बोले देखो ये छोटा सा है ना लाला, ये कहने वाले थे कि ये साक्षात परमात्मा कहने वाले थे, साक्षात इतना कह करके कन्हैया ने इशारा कर दिया। अरे बोले महाराज क्या कर रहे हो, हम तो यहाँ बाल लीला करने आए और तुम बता दोगे तो मैया भी तो हमको बालक मान रही है, फिर जाकर के महाराज मंदिर में रख देगी और महाराज ताला लगा देगी। जैसे महाराज बाहर से थोड़ा सा भोग लगा देते ना, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा भोग लगाया जाएगा भगवान को। बोले इसलिए मत बताओ। अब तो महाराज गर्गाचार्य जी ने कहा कि भाई ये तो साक्षात गुणों का धाम है महाराज, एक दो गुण नहीं, इसके अंदर तो बहुत गुण होंगे और भगवान नारायणों समान, नारायण के समान गुण वाला होगा। देखो ये काला है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। ये पहले भी कई बार जन्म ले चुका है, कभी रक्त वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, लेकिन इस समय कलयुग में एक काले रूप से आया है। और देखो इसके पहले भी ये वसुदेव जी के यहाँ जन्म ले चुका है, इसलिए कुछ लोग इसे वासुदेव भी कहेंगे। गर्गाचार्य जी तो सब जानते हैं, लेकिन मैया सोच रही कि बाबा बड़ो जानकार है, पिछले जन्म की बता रहा है। मैया बोली देख बाबा तू पिछले जन्म की तो बताया ना, या जन्म की बता दे। तो महाराज मैया को सबसे ज्यादा प्रसन्नता पता किस बात की होती है। मैया ने पूछी कि बाबा एक बात बता, हमारे लाला को ब्याह होगो कि ना है। बाबा बोले तुम विवाह की लगाए, एक नहीं इनके तो महाराज हजारन ब्याह होंगे। अब मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, मैया ने खूब हीरे मोती पन्ना पुखराज सब गर्गाचार्य जी को दे दिया। बोले अब इनका भी नामकरण कर दो। तो बोले देखो ये बल में बहुत अधिक होंगे, शांत होंगे, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। और कुछ इनका संकर्षण हुआ है, इसलिए कुछ लोग इनको संकर्षण कहेंगे। एक कन्हैया के बड़े भाई हैं, दाऊ हैं, इसलिए लोग इन्हें दाऊ दादा के नाम से ही पुकारेंगे। एक का नाम राम और एक का नाम कृष्ण, कन्हैया, दोनों नाम रख दिया। और ये दोनों नाम इतने सुंदर हैं कि भाई चाहे राम राम जप लो चाहे कृष्ण कृष्ण जप लो, जग में सुंदर हैं दो ही राम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? कृष्ण नाम थोड़ा सा कठिन है ना। कृष्ण कहने वाले महाराज कई लोग तो सही नाम बोल ही नहीं पाते। कोई तो गांव के लोग किशन किशन कहते, किशन किशन। भगवान के नाम भी ऐसे हैं कि लोग सही से उच्चारण नहीं कर पाते। और एक दो नाम नहीं, भगवान के कई नाम हैं, ऐसे नाम हो जाते लोग सोचते भाई बड़ा कठिन है। एक बार एक गांव में कीर्तन हुआ, रात्रि में जागरण था, तो उसमें महामंत्र का कीर्तन रखा गया। महामंत्र समझते ना, उसमें बोलते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज खूब कीर्तन हुआ, गांव के लोगों से कह दिया कि भाई देखो तुम बोलना हरे कृष्ण और हम बोलेंगे हरे राम। बेचारे सीधे साधे गांव के लोग बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब कीर्तन हुआ, रात्रि भर कीर्तन चला, और रात्रि भर कीर्तन चला। सुबह कीर्तन जब पूरा हुआ, कीर्तन पूरे होते हुए महाराज गांव वाले बोले भाई पंडितों तुम लोग बहुत चालाक हो। बोले क्यों? बोले संस्कृत का नाम हमें दे दिया, जो संस्कृत का नाम था तुमने सीधा सीधा राम नाम ले लिया। राम नाम भगवान का इतना सरल है, देखो जिनके दांत नहीं है वो भी राम नाम ले सकता है, दांत की जरूरत ही नहीं पड़ती, केवल मुख से बोल दो रा, ओंठों से काम चल जाएगा। ओंठ बंद कर दो तो क्या रा मा, मुंह बंद हो गया। अर्थात राम कहने से एक लाभ और है। हमारे महाराज जी कहते राम कहोगे तो रा कहते ही पाप बाहर चले जाते हैं, और माँ कहते ही मुख बंद हो जाता है, फिर पाप दोबारा अंदर नहीं आते।
तो महाराज राम नाम इतना सरल है, और कन्हैया, कन्हैया भी नाम बड़ा सरल है। कृष्ण नाम थोड़ा कठिन है, तो यदि नाम जप करना हो तो इन दोनों नामों का खूब जप करना चाहिए। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण, जग में सुंदर हैं दुई नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। थोड़ा सुना दो। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रज में खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखी। ओ प्रेम भाव से भरे अनोखी, दोनों के हैं नाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं, ओ दोनों सुख के सागर हैं, दोनों पूर्ण काम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जग में सुंदर है जो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
भगवान घुटरुन घुटरुन चलते हैं। अब थोड़े से भगवान बड़े हुए, बड़े होते ही महाराज, थोड़े बड़े होते ही भगवान अब लीला प्रारंभ करते हैं अपनी। कौन सी लीला? माखन चोरी की लीला। सबसे पहले भगवान गोपियों के यहाँ जाते हैं और गोपियों के यहाँ जाकर के क्या करते हैं? पहले माखन चोरी नहीं करते हैं महाराज। भगवान थोड़े से बड़े हुए, देखते हैं कि गोपी देखो अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाती है, तो पहले जाके जाते हैं और दूध दोहने का टाइम होता है उसके पहले बछड़े छोड़ाते हैं। किसी की बछड़े छोड़ाएं महाराज, किसी की माखन की मटकियाँ फोड़ाएं। अब छोटे से लाला, अब इतने छोटे लाला, इनको महाराज डांट डपट भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। कुछ गोपियां आकर के यशोदा जी से शिकायत करती हैं, देख मैया तुम्हारा छोटो सो लाला और महाराज ऐसे ऐसे कर्म करे। बोले कहा कर्म कर दिए, थोड़े बताओ तो सही। अरे बोले मैया कहा बताएं, देखो हमारे घर में जावे और महाराज देखता कि कोई नहीं है और महाराज हमारे बछड़ों को छोड़ देते। अच्छा, बोले तो बहुत अच्छा काम है, तो मैं नहीं छोड़ना पड़ेगा, दूध पी लेंगे बछड़े, जल्दी गाय दो। अरे बोले नहीं, जब गाय दोने का टाइम होता उसके पहले छोड़ देते, 1 घंटे पहले। बछड़े पूरे महाराज दूध पी जाते हैं और महाराज जब हम दूध दोने के लिए जाते तो कुछ बचा ही नहीं रहता। भगवान थोड़े बड़े हुए तो बड़े होते होते महाराज अपने घर में माखन चोरी करते। पहले भगवान अपने घर में माखन चोरी के करने के बाद जब देखते हैं कि भाई अब तो बाहर ही माखन चोरी करना चाहिए, माखन चोरी करने के लिए विचार करते कि बाहर कैसे करूं। एक बार तो डरते कि किसी गोपी ने किसी पकड़ लिया तो क्या होगा, बोले पिटाई होगी, पिटाई होगी तो ये ठीक नहीं। तो सोचते कोई बात नहीं, थोड़ा और बड़े हो जाएं तब करेंगे, थोड़ा सा दौड़ने लग जाए ना तब करेंगे। तो भगवान एक बार तो गम खा जाते हैं। इधर महाराज अभी भगवान घर में ही लीला करते हैं। एक बार की बात है, माता यशोदा जी कन्हैया के लिए दही बिलो रही थी, दही बिलो रही थी और महाराज दही से माखन निकालने के लिए सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं मैया यशोदा। सुबह सुबह उठ के 5-4 बजे उठ जाती मैया यशोदा और गायों को धो करके सारे काम से निवृत्त होकर और दही बिलोने लग जाती हैं। क्यों? हमको अपने कन्हैया को ताजा माखन अच्छा लगता है, तो ताजा माखन के लिए सुंदर दही को बिलोने लगती। सुबह सुबह की बात है, कन्हैया अपने बिस्तर से उठे और बिस्तर से उठ के देखा कि मैया पास में नहीं, तो उठते उठते महाराज गए और मैया दही बिलो रही थी और दही बिलोते बिलोते क्या मैया भगवान की लीलाओं का स्मरण करती जा रही थी। भगवान जो लीला ब्रज में कर रहे हैं ना, उन लीलाओं को गाती भी जा रही और दही भी मथते जा रही। और छोटे से कन्हैया जाकर के महाराज मैया का पीछे से आंचल ताना, मैया ओ मैया। मैया ने देखा लाला को, अरे इतना छोटा लाला, अरे लाला तुम जाग गए हो? हाँ मैया मैं जाग गया हूँ। और महाराज आंखों को पहुँचते हुए कन्हैया को मैया ने गोदी में ले लिया, उठा लिया, गोदी में उठा के दूध पिलाने लगी मैया। दूध पिलाते पिलाते भगवान थोड़े बड़े हो गए ना, बातें भी करने लगे। मैया तू एक बात बता, तू सबसे ज्यादा कौन को चाहे, सबसे ज्यादा कौन से प्रेम करे? तो मैया बोली देख लाला सबसे ज्यादा मैं कौन से प्रेम कर सकूं? अरे मैया मोह को पतो है तू सबसे ज्यादा दाऊ से प्रेम करे। अरे नहीं कन्हैया मैं दाऊ से नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा प्रेम करूं। अरे नहीं तू बाबा से प्रेम करे मैं जानू। बोले नहीं मैं कन्हैया मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्रेम करूं। अच्छा, बोले सबसे ज्यादा मुँह से प्रेम करें? बोले मैया एक बात बता, तू दही क्यों बना रही है? तू दही से प्रेम करे, मुँह से प्रेम ना करे। कन्हैया बातों में उलझा रहे मैया को। मैया कह रहे नहीं देखो, ना मेरा दूध से प्रेम, ना दही से प्रेम, ना बाबा से प्रेम, ना दाऊ से प्रेम, सबसे ज्यादा प्रेम किससे? बोले सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे है। अच्छा सबसे ज्यादा प्रेम हमसे है, तब ठीक है कोई बात नहीं। मैया कन्हैया की गोदी में बैठ के दूध पीने लगे और महाराज यशोदा मैया ने क्या किया था,
दही बुलो रही थी, साथ साथ में एक पात्र पर चूल्हे पर दूध का बर्तन रख दिया था, दूध गर्म होने के लिए। दूध गर्म होने के लिए बर्तन रखा था और मैया यशोदा का कन्हैया दूध पी रहे थे। और महाराज दूध गर्म होते होते ऊपर से उबलने लगा, और जैसे मैया ने देखा कि भाई दूध निकल जाएगा तो कन्हैया को उठाया, और कन्हैया को उठा करके महाराज एक तरफ रख दिया साइड से, और मैया दौड़ के गई और महाराज अपने आंचल से पकड़ा, दूध को उठा के रख दिया, दूध को उठा के रख दिया। कुछ लोग भाव देते हैं संत, बोले दूध क्यों फटने लगा अग्नि, एक तो सहज भाव से निकलने लगता है, लेकिन महाराज दूध क्यों निकला? दूध ने सोचा कि भाई दूध भी भगवान के जितने भी पार्षद है ना सब दिव्य हैं, चाहे दूध हो दही हो, भगवान की लीला दिव्य है। तो दूध ने सोचा कि भाई कन्हैया तो मैया का सारा दूध पी जाएगा तो हमको कौन पिएगा, तो इससे बढ़िया हम जल के मर जाए, अग्नि में गिर जाए। दूध निकलने लगा और मैया क्यों भागी? देखो यदि अग्नि पर दूध चढ़ा हो और वो दूध यदि अग्नि में गिरे तो बालकों का अनिष्ट होता है, इसलिए मैया ने सोचा कि हमारे बालक का कुछ अनिष्ट ना हो जाए। तो मैया ने कन्हैया को उठाया और साइड में रख दिया और महाराज दूध को उठाने के लिए चली गई। लेकिन इतनी में कन्हैया रूठ गए, कन्हैया रूठ गए और महाराज अपने घर के सारे माट मटके फोड़ दिए। बोले अभी तो मैया कह रही थी कि सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करे, और महाराज आज मैं समझ गया कि कन्हैया मुँह से प्रेम नहीं करे तो दूध दही से प्रेम करे। जब दूध दही से प्रेम करें तो महाराज मैं दूध दही को रहने नहीं दूंगा, तो हमसे ज्यादा प्रेम करेंगे। देखो हमारे ब्रज के कन्हैया है ना, पढ़े लिखे नहीं है, वो ये नहीं जानते कि भाई तुम हमसे इतना प्रेम करो तो हम तुमसे इतना प्रेम करेंगे। वो कहते कि तुम हमारे पूरे हो जाओ तो मैं तुम्हारा पूरा हो जाऊंगा। आपने संसार में भी देखा होगा, एक प्रेमी यदि दूसरे से प्रेम करने लग जाए तो उसे बुरा लगता है, तो अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा को कैसे सहन होगा? तो महाराज सारे माट मटके फोड़ दिए कन्हैया ने। अब कन्हैया ने माट मटके फोड़ दिए जाओ तो माट मटकों को महाराज देख करके मैया यशोदा आई, और मैया यशोदा ने देखा अरे सारे माट मटके फूटे पड़े हुए हैं। अब कन्हैया को देखा, भाई कन्हैया कहाँ है? कन्हैया महाराज एक जिससे चटनी बांटते ना, क्या कहते उसको, लोड़ी कहते ना, लोड़ी लेकर के महाराज जो बचे थे उनको ही फोड़ रहा था। अब मैया को रोष आया, मैया बोले अरे कन्हैया रुक जरा, तू बहुत ज्यादा उद्यमी हो गया, तेरे को देखता हूँ। और महाराज मैया कन्हैया के पीछे दौड़ी पकड़ने के लिए, पीछे पीछे महाराज मैया और आगे आगे कन्हैया भागे। जो कन्हैया जिनके आगे भयभीत रहता है, यद विभेति स्वयं भयम, भय भी जिसके आगे भयभीत रहता है वो कन्हैया महाराज कन्हैया के मैया के आगे आगे भय के कारण भाग रहे हैं। कन्हैया आगे आगे जाए और मैया पीछे पीछे जाए। मैया ने कहा कन्हैया तुम जरा रुक तो सही, मैं देखता हूँ। लेकिन कन्हैया पकड़ में नहीं आए। जब कन्हैया पकड़ में नहीं आए तो मैया थक के एक जगह जाके खड़ी हो गई। अब कन्हैया ने सोचा कोई बात नहीं, बूढ़ी है बेचारी, भाग नहीं पा रही, कोई बात नहीं, ये नहीं पकड़ पा रही तो हम ही दया कर दें, भगवान दयालु है ना। जब जीव साधन करते करते थक जाता है, भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है, तो भगवान खुद कृपा करते हैं। तो कन्हैया ने सोचा ये तो बूढ़ी हो गई, पकड़ नहीं पाएगी, क्या करें? कन्हैया एक जगह जाके खड़े हो गए और मैया ने देखा कन्हैया भी खड़ा है चुपचाप, और महाराज घूंघट के अंदर से देखा और महाराज लपक के जो है कन्हैया को पकड़ लिया। जैसे कन्हैया को पकड़ा और महाराज हाथ में कन्हैया मैया के हाथ में सांटी थी, सांटी समझते ना, लकड़ी छड़ी थी, और छड़ी से बोली देखो आज तो मैं मारूंगी। अब कन्हैया काय को कांप रहे हैं, वहाँ और गोपी देख रही हैं। गोपियों ने कहा रे देख मैया तुम यहाँ को छोड़ दे, देखो कितनों डरप रहे हुए तुम्हारो कन्हैया, कहीं बुखार ना आ जाए, आपको कहीं तबीयत खराब ना आ जाए, छोड़ दो। मैया बोले नहीं आज नहीं छोड़ूंगी। और महाराज कन्हैया को मैया पकड़ के लाई और पकड़ के ला करके महाराज रस्सी से बांधने लगी, ऊखल में रस्सी से बांधने लगी।
जैसे कन्हैया को बांधी तो महाराज बांधते समय पहले तो इंटा लगाए, जैसे गांठ लगाने लग जाए तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए। कितनी? 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए। मैया ने सोचा बात क्या, इतनी बड़ी रस्सी थी और 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया दूसरी रस्सी लाती है, दूसरी रस्सी से बांधती, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। तीसरी रस्सी लाई, तीसरी रस्सी से बांधा, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब मैया ने सोचा क्या बात है, बार बार मैं रस्सी लाऊं और बार बार छोटी पड़ जाए। देखो भगवान को कोई बांध सकता है? भगवान को कोई नहीं बांध सकता है। भगवान तो कृपा की डोरी बनते हैं। जीनी जूनी प्रेम की डोरी मोते तोड़ी न छोड़ी जाए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, वो प्रेम के बंधन में बनते हैं। और मैया रोज से बांध रही है, तो बताओ कन्हैया बन सकते? नहीं बन सकते। महाराज 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। अब कन्हैया बड़े प्रेम से मैया की ठोड़ी पकड़ी। अरे मैया देख, तुमको गांठी लगावो ना आए, ला मेरे को दो, मैं लगाऊं गांठी। अब महाराज कन्हैया ने पकड़ा उस रस्सी को और तुरंत गांठी लगा दी और बन के खड़े हो गए। अब मैया बोले ठीक खड़ा रहे, अब तू यहीं धूप में खड़ा रहे, अब तेरे को छाया में भी नहीं रखूंगा, यहीं धूप में खड़ा रहे। वहां से गोपियां आती, गोपियां देखती, गोपियों को बड़ा दुख लगता। अरे मैया देख, तूने 90 साल की आयु में तो ऐसो लाला जायो और कितना छोटो सो मोड़ा, देखो कितना छोटा सा कोमल शरीर, ये धूप में महाराज काला पड़ जाएगा, वैसे ही तो काला और काला हो जाएगा, इसको छोड़ दो। मैया कहती देख बहन, इसके लिए जबरदस्ती मत कर, बहुत उद्यमी हो गया, पहले तो यहाँ वहाँ जाके उद्यम करता था, अब तो घर में ही करने लगा महाराज, आज नहीं छोड़ूंगा। मैया ने ऊखल से बांध के और मैया चली गई घर का काम करने के लिए। यहाँ घर के काम करने के लिए मैया जाती और भगवान क्या करते? भगवान एक लीला करते हैं। उस ऊखल को महाराज भगवान धीरे 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 आंगन में घसीट कर ले आते हैं। और जब आंगन में लाए तो आंगन के बीच में महाराज 2 वृक्ष थे। यमल अर्जुन वृक्ष कहते हैं उनको। कौन? यमल अर्जुन। यमल और अर्जुन 2 वृक्ष थे महाराज। उन दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल को फंसाया और महाराज भगवान ने एक झटका दिया, एक जोर से झटका दिया। जैसे झटका दिया महाराज दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए और गिरे, लेकिन आवाज नहीं आई। उन दोनों वृक्षों में से 2 पुरुष निकले। भगवान बंधे पड़े हैं, लेकिन वो दोनों महाराज सुंदर मुकुट धारण किए हैं, पीतंबर धारण किए और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हे प्रभु आज आपने हमको बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान बोले हम क्या मुक्त करेंगे, हम ही मुक्त नहीं, देखो हम बंधन में पड़े हुए हैं, तुम्हें क्या मुक्त करेंगे? बोले नहीं नहीं प्रभु, हम बंधन में थे, एक सांप के बंधन में थे। तो यहाँ महाराज सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते, जो यमलार्जुन वृक्ष थे ये महाराज नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। एक दिन क्या है महाराज उत्तराखंड में जाके नहा रहे थे नदी में, वहीं से नारद जी निकले और नारद जी कर को देख करके इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए और महाराज हंसने लगे। तो नारद जी ने इनको शाप दे दिया, वे जा तू ऐसे पेड़ों की तरह खड़ा है, जा पेड़ बन जा। पेड़ बनने का शाप दे दिया। जाके पेड़ बन के खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने क्षमा मांगी, हे प्रभु क्षमा कीजिए हमसे गलती हो गई। तो बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा उद्धार भगवान करेंगे। द्वापर के अंत में जब भगवान जन्म लेंगे तो महाराज उससे तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान ने यहाँ नलकूबर मणिग्रीव दोनों का उद्धार किया और महाराज जब वो परम धाम चले गए तब आवाज हुई। इधर आवाज बड़ी जोर से हुई, धड़ाम धड़ाम की आवाज हुई और आवाज होती नंद बाबा मैया यशोदा सब आ गए। देखा कि वृक्ष फटा हुआ है टूटा, देखा कि हमारा कन्हैया दब कर तो नहीं मर गया, कहीं दब तो नहीं गया। महाराज डालियों को हटाया, देखा और कन्हैया बड़े प्रेम से वहां खेल रहा। नंद बाबा ने उठाया, उठा करके हृदय से लगाया, अरे यशोदा देख चौथे पन में तो तेने लाला पायो और तू यहाँ को यहाँ वृक्ष के बीच में डाल गई। देख किसी कारण से हमारे लाला के ऊपर ये वृक्ष गिर जाते तो बड़ो अनर्थ है जातो।
और नंद बाबा ने या यशोदा मैया को डांटा कि भाई आज से इस लाला को हम तुम्हारे पास नहीं देंगे। और कन्हैया नंद बाबा के साथ में चले गए, नंद बाबा ले गए, नंद बाबा अपने पास में ले गए। इधर कन्हैया का भी मन नहीं लगे मैया के बिना। अब कन्हैया बोले धीरे से बाबा से, बाबा। बोले कहा बात है लाला? बोले बाबा मुझे भूख लगी। बोले अच्छा भूख लगी, कोई बात नहीं लाला, अभी तुम्हारे ताई बढ़िया सुंदर सुंदर दूध, अधौटा दूध बनवाता हूँ। बढ़िया केसर डाल के महाराज बढ़िया सुंदर दूध बनवाया नंद बाबा ने। और एक लाला से कही, जा रे छोरा बढ़िया दूध गर्म करके ला, रबड़ी को भी मात दे दे ऐसे बढ़िया महाराज अधौटा दूध। अधौटा दूध समझते ना, 1 लीटर दूध हो और उसको औंटते औंटते महाराज गर्म करते करते जब वो आधा बचा रहे और बढ़िया उसमें केसर छोड़ी जाए, बढ़िया इलायची छोड़ी जाए और महाराज उस दूध को पियो तो आनंद ही अलग है। ऐसा दूध कन्हैया को पिलाते थे। तो बाबा बड़ा सुंदर दूध मंगवाए और दूध मंगवा करके कन्हैया के मुख के सामने रखा। जैसे कन्हैया के मुख के सामने लगाया तो कन्हैया ने तुरंत मुख साइड से कर लिया। नंद बाबा ने इधर मुंह लगाया, इधर कटोरा किया तो कन्हैया ने इधर मुंह कर लिया। अब नंद बाबा कह रहा क्यों है छोरा, अबे तो तू कह रहा हो तो कि मुझे भूख लगी, अब तेरी भूख कहाँ विदा हो गई, दूध पीता क्यों नहीं है? बोले बाबा मैं या दूध को नहीं पीऊँगा। बोले जब तुम या दूध को नहीं पियोगे फिर कौन से दूध को पियोगे? बोले बाबा मैं तो मैया के दूध को पीऊँगा। अरे बोले सारे दारी के, बोले मैया ने तेरे को बांधो उखल से और तो मैया ही को दूध पियोगे, जा तुम मैया ही का दूध पी। और महाराज नंद बाबा ने अपनी गोदी से उतारा और महाराज कन्हैया वहाँ यहाँ टेढ़े मेढ़े जाते हुए मैया के पास गए और मैया के गोदी में चढ़ गए। जैसे मैया ने देखा अरे कन्हैया आ गया, कन्हैया को हृदय से लगा लिया छाती से और मैया दूध पिलाने लगी कन्हैया को। ऐसी सुंदर सुंदर भगवान लीला करते हैं। अब भगवान थोड़े से और बड़े हो गए तो गोपियों के मन में भाव आता है कि कन्हैया तुम केवल अपने घर में ही लीला करते रहोगे कि थोड़ी सी बाहर भी लीला करोगे? देखो भगवान भाव के भूखे हैं। यदि भाव से भगवान को पुकारोगे तो वो तुम्हारे घर में भी माखन चोरी करने के लिए आ जाएंगे। आज भी महाराज वृंदावन में कई जगह ऐसी लीला होती हैं। भगवान को गए 5000 वर्ष हो गए, लेकिन कोई झूठी बातें नहीं कहेंगे आपको। यहाँ आज भी कई घरों में भगवान आज भी आते हैं, माखन चोरी करते हैं और महाराज कई लीलाएं करते हैं। यदि हृदय में भाव है और प्रेम से यदि भगवान को पुकारा जाए तो भगवान उसको अवश्य स्वीकार करते हैं। वृंदावन में एक दो नहीं, कई ऐसे भक्त हैं आते हैं, भगवान की बातें बताते भी, हम वहीं रहते ना तो सुनने में आती रहती हैं। आज भगवान उन भगत के यहाँ गए, भगवान ने वहाँ माखन खाया। देखो आप लोग, अच्छा यहाँ से कौन कौन लोग वृंदावन गए? कितने लोग गए वृंदावन? कोई गया? भाई एक ही गए, एक वो बूढ़ी मैया बैठी वो भी हाथ उठा रही कि हम भी गए। 2 लोग गए। जब देखो वृंदावन गए नहीं तो वृंदावन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। हम तो महाराज वहाँ ठाकुर जी ने कृपा की, हमको अपना घर का बास दिया तो हम रहते हैं। जहाँ रहते तो वहाँ के बारे में सब लोग जानती हैं। वहाँ बड़े प्रेम से गोपियाँ क्या करती हैं, अपने घर में सुंदर सुंदर माखन बना के रखती हैं और भगवान को पुकारती हैं। देखो आपने सुना होगा वृंदावन में सेवा कुंज है, सुना तो हो गई। निधि वन है, निधि वन सेवा कुंज में आज भी क्या करते, वहाँ पुजारी लोग बढ़िया सुंदर पान की बीड़ी, पान समझते ना, पान खाते। वो पान को महाराज उसमें लौंग इलायची जो भी, हम तो खाते नहीं इसलिए पता नहीं क्या क्या लगाते, बढ़िया सुंदर पान बना करके सेवा कुंज में रख देते हैं और महाराज सुंदर श्रृंगार का सामान रख देते हैं। और ऐसे नहीं, कई बार परीक्षण भी हुआ, आपको सत्य घटना बता रहे हैं। पान रख देते हैं
और महाराज दर्पण रख देते हैं, भोग रख देते हैं सामने, और सुबह जब ताला खोलते ताला लगाकर चले जाते हैं। एक दो बार तो लोगों को लगा कि झूठ घटना है। एक महाराज दिल्ली के कोई सेठ जी थे, बोले नहीं हम नहीं मान सकते। तो महाराज उसने इतना बड़ा ताला लगा दिया, बोले हम अपना ताला अलग लगाएंगे। और महाराज वहाँ सेवा कुंज में जाकर के पान वहाँ पुजारी लोग रख देते हैं, और जब सुबह देखते हैं तो वो पान चबा चबाया मिलता है। बताओ भाई कौन आता है? ऐसी बात नहीं, भगवान आज भी हैं और कईयों के यहाँ आते हैं, लेकिन कब आते हैं? जब उनको भाव से, प्रेम से उनको पुकारा जाए, भगवान से संबंध माना जाए। ब्रज की गोपियाँ भगवान को अपना क्या मानती? सखा मानती, अपना सर्वस्व मानती। एक बार भगवान को मान के तो देखो। संसारियों को तो तुमने खूब माना, खूब सगे संबंधियों से रिश्ते जोड़े, लेकिन एक बार भगवान से रिश्ता जोड़कर देखो। भगवान अपने तरफ से ना संबंध पक्का करते हैं। एक आपको सच्ची घटना बताऊं, वृंदावन की घटना है। एक महाराज वृंदावन की बुआ जी है, बुआ जी कहते थे सब लोग उनको। गोपीनाथ बाजार है, वहाँ एक बूढ़ी मेहरा रहती थी। अभी शायद ज़्यादा समय नहीं हुआ इस घटना को। आप सोचोगे कि भगवान के समय की घटना है, अभी की घटना है गोपीनाथ बाजार की। एक बूढ़ी बुआ जी नाम की, सब लोग उनको बुआ जी कहते थे। तो वो बुआ जी भगवान की नित्य सेवा करती थी। उनका शायद अभी फरवरी में शरीर पूरा हुआ, फरवरी में वो धाम पधारी। तो महाराज बुआ जी भगवान को नित्य भोग लगाती थी और भगवान उनके पास रोज जाते थे, रोज कीर्तन में जाती। तो एक दिन कहा कि भाई बुआ जी ने कहा कि देखो हमारा कन्हैया आज भूखा है, मैं भोग लगा के फिर बाद में कीर्तन में आऊँगी। तो बगल की पड़ोस ने बोले अरे कन्हैया भूखा है तो कोई बात नहीं, मेरे घर में भेज दे, मैं खिला दूंगी। अरे नहीं, वो यहाँ वहाँ जाए नहीं, और तू क्या खिलाएगी? इससे बढ़िया मैं जैसे तैसे रूखा सूखा मैं खिला दे। बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ भेज देना। बोले अच्छा तुम खिला दोगी? बोले हाँ हम खिला देंगे। तो बोले ठीक है, कल भेजते हैं। देखो माताओं का एक काम होता, काम धंधा करके फिर लेट जाए फिर नहीं होता। तो कन्हैया छोटे से दो बालक के रूप में गए। वो मैया लेट गई थी खाना बना करके। उन्होंने जाके पुकारा, अरे मैया देखो भूख लगी, मोए टुकड़ दे दे, दो रोटी के टुकड़े ही दे दे। लेकिन मैया ने दिया नहीं। जब मैया ने नहीं दिया तो बुआ जी के पास दोबारा आकर के बोले देखो तुमने जहाँ भेजा था वो उन्होंने तो कुछ दिया नहीं। फिर बुआ जी ने बड़े प्रेम से आकर के माखन खिलाया। जब वो शाम को कीर्तन में आई तो कीर्तन में कहा क्यों तुम क्या कह रही थी कि हम तुम्हें बड़ा सुंदर सुंदर भगवान को खिलाएंगे, तुमसे दो टूक भी नहीं जुड़े। अरे बोले तुमने भेजा कहाँ? बोले देखो जब तुम लेटी थी जब आए थे कि नहीं। जब देखा कि हाँ भाई दो बाल कृष्ण छोटे छोटे दो लाला आए तो थे। तो कोई किस रूप में कोई किस रूप में भगवान को पुकारता है। तो भगवान आज भी वृंदावन में अनेकों ऐसी लीलाएं चल रही हैं। नारद जी कहते हैं यत्र लीला हरे रभूत, जहाँ यमुनाम तट मापन्नो यत्र लीला हरे रभूत। यमुना जी के तट पर तो भगवान की आज भी लीलाएं हो रही हैं और लीला करते रहते हैं। लेकिन उनके लिए क्या? उनके लिए भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही के सार है। अरे वो तो वृंदावन है। यदि तुम यहाँ भगवान का प्रेम से भोग लगाओगे तो भगवान वृंदावन छोड़ के तुम्हारे घर में या कटेरा में आ जाएंगे। आपने एक कथा सुनी होगी कर्माबाई की। कर्माबाई की कथा सुनी? कर्माबाई महाराज छोटी सी थी, उसके बाबा ठाकुर जी की खूब सेवा करते थे। एक बार कर्माबाई को कहीं जाना था। कर्माबाई को जाना था तो ठाकुर जी की सेवा का भार सारा बाबा जी ने, दादाजी ने उसके ऊपर सौंप दिया कि भाई कर्मा जा। जाट की बेटी थी कि भाई तू ठाकुर सेवा कर लिया कर। हाँ महाराज बता दिए कि ऐसे ऐसे भोग लगाना। उसने कभी सेवा तो की नहीं थी। जब उसने कभी सेवा नहीं की तो उसने क्या किया महाराज, बड़ी सुंदर कर्माबाई ने खिचड़ा बनाया और महाराज उसके ऊपर सुंदर घी की बाटकी
एक छोटी सी बाटकी समझते बटलोई, घी की बाटकी रख दी और घी की बाटकी गरम गरम एकदम खींचड़ा, और खींचड़े के ऊपर एकदम गरम गरम बाटकी, उसमें घी रखा हुआ है, और एक तरफ सुंदर भूरा रख दिया, एक तरफ गुड़ रख दिया, और भगवान के प्रेम से हाथ जोड़कर कर्मा बाई कह रही, हे प्रभु आरोग्य इसको पाइए। और महाराज भगवान दादाजी ने सब बता दिया था। बोले देखो भगवान ऐसे नहीं पाते। बोले तो कैसे पाते? बोले देखो पर्दा लगा दिया करो, और पर्दा लगा दोगे तो फिर आराम से पा जाएंगे। तो महाराज जाट की बेटी ने क्या किया, खींचड़ा रखा और पर्दा लगा दिया। पर्दा लगाया, पर्दा लगाने के बाद जब पर्दा खोल के देखा तो महाराज थाल ज्यों के त्यों वैसे ही पड़ा हुआ है। देखा थाल पड़ा, भोग नहीं लगाया भगवान ने। फिर कर्माबाई ने कहा, हे प्रभु पाइए, देखो आप क्यों नहीं पाते हो। जब नहीं चुनी भगवान ने तो कर्माबाई उलाहना देने लगी। बोले देखो तुम नहीं पाते तो मत पाओ, 1-2 दिन की बात नहीं है। वो उनको मूर्ति थोड़ी ना समझती थी, प्रत्यक्ष समझती थी। भगवान से बोले देखो तुम्हें नहीं पाना तो मत पाओ, 1-2 दिन की बात नहीं है। हमारे बाबा 1 महीने के लिए गए हैं बाहर, और महाराज 1 महीने के बाद जब आएंगे तो महाराज तुम्हारे गाल ऐसे चिपक जाएंगे, तुम सूख साख जाओगे। इसलिए हम इतनी सुंदर बाटकी में घी लाए हैं, बढ़िया खाओगे पियोगे तो हिष्ट-पुष्ट रहोगे, हिष्ट-पुष्ट रहोगे। इसलिए महाराज ये सामने बाटकी रखी है, और महाराज ये सामने खींचा रखा है, आप प्रेम से आरोगिए। सुना दो। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बात की, जी मुम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बात की, जी मुम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की।
क्योंकि नवरात्रि है ना, आप लोगों का निर्जला व्रत चल रहा है। आज सुबह बताया था ना आप लोगों ने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आवाज नहीं आई। बिल्कुल इतने धीरे बोलो कि आपको कष्ट ना हो जाए, कहीं बगल वाले को सुनाई ना दे जाए। यदि बगल वाले को सुनाई दे जाएगा तो महाराज सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए धीरे वही मन में कर लो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कितने अच्छे लोग यहाँ के, क्या कहना। अरे भैया कम से कम जयकारा तो जोर से लगा दिया करो। अच्छा निर्जला व्रत किन किन का आया है ये बता दो, किन किन लोगों का निर्जला है। अरे महाराज 4-4 बार दिन में तो खा रहे हो, एक भी तो निर्जला वाले नहीं है। और फिर भी महाराज जयकारा बोलने में महाराज इतना जोर पड़ रहा है। कम से कम इतने जोर से तो बोलो गाँव में तक तो आवाज पहुंच जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो माखन चोर भगवान की, बोलो नंद के लाला की। अभी आगे वालों ने जयकारा लगाई, पीछे वाले तो रह ही गए। पीछे वाले सोच रहे कि भाई जब आगे वाले बोल रहे तो हम काहे को बोले। अच्छा एक बात और है, आगे वाले बोल रहे जय और पीछे वाले बोल रहे है। वो है ही क्या के काम चला रहे हैं। भैया है मत बोलो, जय बोलो। क्या बोलना है? जय बोलना ना। तो आगे वाले बोले है, पीछे बोले जय। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। माखन चोर भगवान की जय। गोपियों के प्यारे की जय। दादा की जय। ये लोग नहीं बोल रहे। देखो कष्ट पड़ रहा है क्या बोलने में। थोड़ा महाराज जोर से बोल लो एक बार। बोलो बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब लगा कि जयकारा लगा। ऐसे महाराज ढीले बैठ जाते कि महाराज मुंह को भी कष्ट ना हो जाए, थोड़ा बहुत हमारे मुंह को भी कष्ट ना पड़ जाए, कहीं जयकारे के लग ना जाए। कम से कम जोर से जयकारा, कहीं भी जयकारा। देखो हम भगवान को जयकारा लगाएंगे ना तो भगवान हमारी जय करेंगे। अब तुम उन्हीं की जय नहीं कर रहे, वो तुम्हारी जय कहाँ से करेंगे। तो महाराज गोपियां भगवान को याद करती हैं और याद करती हैं, कहती हैं कि हे कन्हैया देखो तुम सबके घर में माखन करते हो, सबके घर में माखन चोरी करते हो, थोड़ा हमारे घर में भी आ जाया करो कभी कभी। गोपियों ने क्या किया महाराज, अपने घर में बढ़िया ताजा ताजा माखन सजा करके रखा और ताजा ताजा माखन सजा करके रखा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो महाराज गोपियों ने सोचा कोई बात नहीं, इनके घर में ही जाके महाराज एक बार इनको निमंत्रण दे आए। तो सारी गोपियां महाराज कन्हैया को देखने के लिए, और कन्हैया को देखने के लिए मैया यशोदा के पास आती। अरे मैया तेरो लाला नहीं दिखाई दे रहा। अरे लाला तो हमारे घर ही में। अरे क्या बात है मैया, तुम लाला को तो घर से बाहर निकाली ना, अरे कहीं बिगड़ ना जाए। छोटो से 12 तो कन्हैया है, बाहर जाएगो तो बिगड़ जाएगो। गोपियां कहती हैं कोई बात नहीं, आराम से सारे में बात हो जाती है। और सारे में बात होके गोपियां कहती हैं देखो हे कन्हैया मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया सुंदर माखन रख रखा है। और गोपियां पुकारती हैं कन्हैया अब तो तुमको आना ही पड़ेगा, ताजा माखन रख रखा है। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। हे कन्हैया आज तो आ जाओ कम से कम। देखो आप लोग गोपी हो। अच्छा कौन कौन चाहता है कि भगवान हमारे यहाँ माखन खाएं? चाहता कोई? बेच दिया। ये हमारे पुरुषोत्तम जी कह रहा है कि भाई ये तो बेचने के लिए बनाती है माखन। भैया बेचने के लिए बनाना है कि भगवान को खिलाना, बताओ। अच्छा कौन कौन गोपी चाहती कि हमारे यहाँ भगवान आए? चाहती ना? तो प्रेम से आंखों को मीच करके ऐसी भावना करें कि हम भगवान को बुला रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। ताली बजाते हो, तालियों की सेवा करते हुए मन में ऐसी भावना रखें
कि भाई हम भगवान को बुलाएंगे, और जब भगवान बुलाएंगे भगवान को तो भगवान अवश्य आएंगे। सभी गोपियां मन से भगवान से प्रार्थना करें कि आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। भक्ति भाव के साथ आज मेरे अंगना आवो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आवो मेरे माखन को खावो, अंगना में आवो अंगना में आवो मेरे माखन को खावो, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। मीठी मीठी बत्तियां सुनावो नंदलाल, सुनावो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, मेरे माखन को खाओ नंदलाल। देखो भाई, ऐसे ढीले ढीले बैठे रहोगे तो भगवान नहीं आएंगे। झूम के मस्ती के साथ भगवान को पुकार रहे हैं, ऐसे भाव करो कि भगवान आ ही जाएंगे। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए अंग पे झंगुलिया, शीश पे लटूरिया, अंग पे झंगुलिया, शीश पे लटूरिया, अंग पे झंगुलिया, शीश पे लटूरिया, अंग पे झंगुलिया, शीश पे लटूरिया। दूध की लटूलिया दिखावो नंदलाल, दिखावो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। रैन नहीं सो में उठी, भोर ही बिलो में दधी, रैन नहीं सो में उठी, भोर ही बिलो में दधी, रैन नहीं सो में उठी, भोर ही बिलो में दधी, रैन नहीं सो में उठी, भोर ही बिलो में दधी। गावे और ध्यावे तो ही को नंदलाल, तो ही को गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गई को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गई को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गई को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गई
राख्यो नंदलाल, राख्यो राख्यो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। खाओ ब्रजरानी को माखन नित प्रति, खाओ ब्रजरानी को माखन पिटी देने, खाओ ब्रजरानी को माखन नित प्रति, खाओ ब्रजरानी को माखन नित पिटी। प्रेम से गरीबनी को खाओ नंदलाल, चाखो चाखो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। बोली बाल कृष्ण लाल भगवान की जय हो। नंद के लाला की जय हो। माखन चोर भगवान की। हाँ, अब लगा कि जयकारा बोला ना, तो महाराज वहीं धीरे से आराम से कह देते जय। हैं? हाँ, माखन खा लिया। अब थोड़ा शक्ति आई। तो महाराज अब गोपियां, जब गोपियों ने प्रेम से बुलाया तो भगवान माखन खाने के लिए तैयार हो गए। देखो माखन क्या है ना, माखन प्रेम इतना, माखन किसको कहते हैं? संतों के हृदय को माखन कहा गया है। या गोपियां प्रेम से बुला रही हैं, तो इसलिए भगवान भी सोचते चलो भाई कोई बात नहीं, ये तो प्रेम का सौदा है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए और बड़े होकर के भगवान अब गोपियों के यहाँ लीला करने चले जाते हैं। अब महाराज भगवान क्या करते, भगवान छोटे छोटे बच्चों को पहले रुला के चुपचाप चले आते। गोपियां कहती हैं अरे भाई तुम इन बच्चों को क्यों रुला देते? बोले तुम हमको नहीं खिलाती इसलिए हम रुला देते हैं, हमको खिलाओ तो हम काहे को रुलाएं। महाराज जाकर के किसी गोपी के यहाँ जाएंगे, महाराज रस्सी छोड़ाएंगे, किसी के यहाँ कुछ लीला कराएंगे। एक गोपी ने सोचा कि भाई क्यों ना हो, भगवान रोज माखन चुरा करके ले जाते हैं, तो बोले देखो गोपियां इकट्ठी होके आई और इकट्ठी होके मैया से शिकायत करने लगी कि मैया देख तेरे लाला बिगड़ गए हो और रोज हमारे घर में माखन खाने आता है, चोरी करने आता है। मैं भगवान ने सोचा पहले तुम चोरी करते नहीं थे, तब तुम चाहती थी कि आओ, मन ही मन कह रहे भगवान, उससे नहीं कह रहे। बोले हम पहले चोरी करते नहीं थे तब तुम कहती थी आओ, और हम अब आने लगे तो तुम शिकायत कर रही थी। बोले नहीं, गोपी भी इशारे से कह रहे नहीं कन्हैया ये बात नहीं, मैं तो खाली देखने के लिए आती हूँ तेरे को, शिकायत तो लाना तो एक बहाना है, एक बार देख जाती हूँ कि हाँ तू है कि नहीं, और तेरे को उकसा के चली जाती। भाई अब कन्हैया कहते अच्छा उकसाती, अब देखते हैं। बोले देखते का आज देखते थे, मैया से शिकायत करती तो मैया कहती देख बहन तू झूठ मत बोल, हमारे घर में कोई माखन की कमी है क्या? 9 लाख गैया है हमारो, कन्हैया काय को तुम्हारे यहाँ माखन खाए हो? बोले यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम तो देखो प्रत्यक्ष दिखा देंगे। मैया यशोदा कहती हाँ भाई ठीक है, देखो हमारे लाला को जब तू रगे हाथ पकड़ के लाएगी तब मैं मानूंगा। बोले अच्छा ऐसी बात है, ठीक है अब मैं रगे हाथ ही पकड़ के लाऊंगी। तो महाराज एक गोपी ने क्या किया, एक गोपी ने माखन को लिया और माखन को ऊपर छकड़े पे बांध दिया, जैसे ये बंधे ना,
कन्हैया छोटे से और माखन इतना ऊपर बंधा। सोचा अब देखते हैं कैसे खा पाएंगे। तो भगवान आए और भगवान ने क्या किया, नीचे से महाराज एक लंबा बांस था और लंबे बांस से एक जैसे ऊपर मारा तो महाराज माखन की मटकी फूट गई, उतना ही से छेद हो गया और भगवान नीचे ओक लगा के बड़े प्रेम से पीने लगे। और जैसी गोपी आई और गोपी के आते भगवान एकदम दौड़ के तुरंत भाग गए सभी ग्वाल वालों के साथ। और महाराज भाग ही नहीं गए, जब घर से बाहर निकल गए तो भगवान पता क्या कर रहे, ऐसे अंगूठा दिखाए, ले पकड़ ले, दगी हाथ पकड़ेगी, अब देख ले। महाराज अंगूठा दिखा के भाग जाते भगवान। गोपी खींच गई, अच्छा तो मोय अंगूठा दिखाए, अब देखते हैं, आज नहीं तो आज ही। अब गोपी नित्य भगवान को पकड़ने का यत्न करती है और भगवान रोज छूट के भाग जाते हैं। एक दिन गोपी ने क्या किया, एक दिन गोपी ने सोचा कि क्या करें, कन्हैया को कैसे पकड़ें। तो महाराज ऊखल पे बैठ गई और ऊखल के नीचे माखन रख दिया। कन्हैया आए, कन्हैया ने महाराज यहाँ देखा वहाँ देखा, अरे भाभी कहाँ छुपाए रखो माखन, अरे तेरे ताई थोड़े ना निकालो जो बता दूंगी, तू ढूंढ ले कहूँ माखन है। और महाराज भगवान ने पहली व्यवस्था कर ली थी। बोले क्या, भगवान गए, बोले तू यहाँ बैठी है महाराज बड़ी अम्मा की तरह, जा देख तेरे महाराज आंगन में जितने बछड़े हैं सब ने दूध पी लियो, सब बछड़े दूध पी रहे। अब गोपी ने देखा, अरे भाई इतने बछड़े छोड़ दिए और बछड़े बांधने के लिए गोपी जाती, इधर भगवान ग्वाल वालों को इशारा करते, आ जाओ तुम भी आ जाओ। सारे ग्वाल वाल आकर के महाराज माखन खाने लग जाते और जब तक गोपी आती तब भगवान भाग जाते। गोपी परेशान हो गई, एक बार हो गया, दो बार हो गया, अब बोले अब कुछ भी हो अब नहीं छोड़ेंगे, अब तो पकड़ेंगे। तो एक गोपी ने क्या किया, बोले महाराज माखन को इतना ऊंचा बांधा, इतना ऊंचा बांधा, बोले अब देखते कैसे भगवान पकड़ेंगे, आज हम रंगे हाथ पकड़ेंगे। हम मैया यशोदा के पास जाते हैं कि देखो तेरे लाला चोरी करता है और उनको बताया तो उन्हें विश्वास नहीं होता। बोले नहीं, रंगे हाथ पकड़ के लाओ तब मैं मानूंगी। बोले आज मैं कन्हैया को रंगे हाथ ही पकड़ूंगी। ठीक है कोई बात नहीं। और कन्हैया ने कोई कसम खा रखी थी कि भाई तो हमको क्या रंगे हाथ पकड़ोगी, पकड़ ही नहीं पाओगी। सारे कन्हैया के जितने सखा है ना सब साथ में जाते हैं और कन्हैया उनको सबको समझा के रखते हैं, देख मेरा एक इशारा होती सब आ जाना। बोले ठीक है, बस कन्हैया तुम इशारो कर दियो। अब गोपी जाके सबसे अंदर वाले कमरे में घुस गई, दुबक गई, दुब गई गोपी। और महाराज आंगन में माखन बांध दिया, आंगन में माखन बांध दिया। अब क्या किया महाराज, जब माखन को ऊपर रख दिया, भगवान आए और भगवान चुपके धीरे धीरे से आ रहे हैं, धीरे धीरे से आ रहे। इधर देखा महाराज, उधर देखा, चारों तरफ देखा, अरे भाई घर तो सूना है। अपने ग्वाल वालों को इशारा कर दिया, आ जाओ सखा तुम भी आ जाओ, श्रीदामा तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सबको बुला लिया महाराज, सबको बुला लिया और देखा, अरे भाई माखन तो बहुत ऊंचा है। नीचे 3-4 सखा लग गए, उनके ऊपर लग गए। और महाराज जैसे देखा तो भाई माखन इतना ऊंचा फिर भी कन्हैया नहीं पहुंच पाए, तो भैया कन्हैया ने अपना पीताम्बर उठाया और पीताम्बर महाराज ऊपर से डाला मटकी के ऊपर से, और महाराज पीताम्बर को पकड़ के कन्हैया ने नीचे लाए, मटकी नीचे लाए। सबसे पहले सखाओं को महाराज माखन दिया और सखाओं ने खाया बड़े प्रेम से माखन को। और महाराज जैसे गोपी ने देखा कि अब तो चोरी हो रही है, और गोपी तुरंत दौड़ के आई और जितने सखा थे सब भाग गए। अब अकेले कन्हैया उस माखन की मटकी से टंगे, कन्हैया अकेले टंगे रह गए। अब गोपी कह रही, अरे भाई कन्हैया तू नीचे आ उतर के, आज रंगे हाथ पकड़ोगे, आज देखता हूँ, आज तो मैं यशोदा मैया के पास ले जाऊंगा और तेरी शिकायत करूंगा। तेरी मैया रोज गए कि मेरे लाला माखन नहीं का है, चोरी नहीं करे, आज देखता हूँ। अरे गोपी देख मैं कितने ऊपर हूँ और तू कितने नीची है, तो दया नहीं आए। इतना छोटो सो लाला इतने ऊपर से गिरे गो, कहीं कराई मुरक गई, कहूँ पाँव मोच गो, तो कितनों कष्ट होए। गोपी तू मोरे को गोदी में ले ले,
गोपी का भी प्रेम है भगवान के प्रति। अच्छा ठीक है लाला, कोई बात नहीं, गोदी में आ जा। अब भगवान को गोपी स्वयं उतारती, उतार करके वो भगवान जैसे भागने लग जाते तुरंत एकदम पकड़ लेती गोपी, बोले आज नहीं भागने दूंगी। और महाराज गोपी बढ़िया लंबी चौड़ी रस्सी लाई, लंबी चौड़ी रस्सी लाई और लंबी चौड़ी रस्सी से भगवान को बांधने लगी। श्याम सुंदर बड़े नटखट श्याम सुंदर से कहा कि भाई देखो चुपचाप खड़े हो जाओ, आज तो ही बांध के ले जाऊंगी और मैया को यहीं लाके दिखाऊंगी। देख तेरे लाला हमारे घर में चोरी करे कि ना है, मैं तो उठा के नहीं लाई लाला को, देख तेरे लाला खुद आयो और तेरे मोहड़े में भी माखन लगो, आज देखती हूँ। अब गोपी महाराज श्याम सुंदर को बांधती है। जैसे श्याम सुंदर से कहा कि भाई अपने दोनों हाथ आगे करो, ऐसे आगे कर देते और जैसे वो इंटा लगाने लग जाती तो श्याम सुंदर तुरंत एक हाथ खींच लेते। फिर महाराज बोले देख मार गुलचा के मारे सूदी कर दूंगी, आराम से बंध जा। तो महाराज फिर श्याम सुंदर ऐसे करते, फिर वो रस्सी बांधने लग जाती, कभी श्याम सुंदर ये हाथ खींच लेते, कभी ये हाथ खींच लेते और बाद में बड़े प्रेम से गोपी की ठोड़ी पकड़ के कहते, अरे गोपी देख तो ये बांधनो ना आए, तू बांधनो कहीं सीखी ना? अरे बोले मैं तो सीखी। देखो हे गोपी, मैं अपने गुरुजी के पास गए तो बहुत सुंदर बांधनो आओ, मैं बहुत अच्छा बांध लेती हूँ, एक बार बांध के दिखाऊं? बोले तुम मोए बांधोगो? नहीं नहीं गोपी देखो मैं तो खाली सिखा रहा हूँ तुमको। बोले एक बार बांधूंगा फिर छोड़ दूंगा। बोले कोई बात नहीं। अच्छा गोपी ने सोचा कोई बात नहीं, सीख लेते हैं। तो महाराज गोपी से कहा देख गोपी तू यहाँ उगल के किनारे खड़ी हो जा पेड़ के पास, अब मैं सिखाता हूँ तुमको बांधना। बोले हाथ जोड़ के खड़ी हो जा। गोपी कह रहा देख लाला खोल दियो, खोलो नहीं तो देख लियो फिर। अरे गोपी तू चिंता ही मत कर। कन्हैया कहते अरे गोपी तू चिंता ही मत कर, बिल्कुल चुपचाप एक बार बंद तो जा, कि एक बार बंद जा। भगवान का मतलब समझे कि चिंता मत कर, एक बार बंद जा। तो गोपी बार बार कहते देख लाला खोल दियो। बोले हाँ पहले बंद तो सही। तो महाराज भगवान पेड़ से बांधते, एक अंठा लगाते, दूसरा इंटा लगाते, तीसरा इंटा लगाते, महाराज हाथों में रस्सी लाते और एक गांठ लगाई, दो गांठ लगाई और तीसरी गांठ लगा के महाराज जोर से तान दिया। बोले देखो इसका नाम है घुर्र गांठ। गोपी बोली लाला ये घुर्र गांठ कौन सी हुई? बोले ये गांठ ऐसी हुई केवल लगी लगे है, खुले ना है कबू। बोले कबू ना खुले बोलना है। बोले देख कन्हैया तूने कहा था मैं बाद में खोल दूंगा, अब खोल। अरे गोपी कहा बताऊं, मैंने अपने गुरुजी से खाली बांधो सीखो, खोले वो तो सीखो नहीं। गोपी एक काम कर तू यहीं बैठी रहा, मैं जा रहा हूँ और अपने गुरुजी के पास जाऊंगा, एक बार खोल वो सिखाऊं कि कैसे खोली जाए गांठ। अभी तो हमने केवल बांधना सीखा है। अब महाराज बांध करके भगवान 1 2 3 और 9 2 11 हो जाते, भगवान भाग जाते। इधर महाराज गोपियों की सखियां आती हैं और गोपियों को महाराज पेड़ से बंधा हुआ देखती हैं और कहती ले बांध ले। तो कन्हैया को बांधने चली थी, मैं पहली मना कर रही थी तेरे से कि कन्हैया को मत बांध, बहुत नटखट है, देखो तेरे ही को बांध के चले गए। और महाराज जैसे तैसे गोपियों से कहा कि भाई खोल दे, तब गोपियों ने खोला और गोपियों ने खोला और उधर दूर से कन्हैया जाके उसको अंगूठा दिखाए, ले बांध ले, बांध रही, आज मुझे बांधवे चली, खुद बंध गई, ले बांध ले। अब महाराज वो गोपी इतनी चिढ़ गई, उसको इतनी रीस आई, अच्छा सबके सामने मेरी बेइज्जती करा दी, सारे नगर के सामने मेरे बीच आंगन में बांध दिया और बांध के चला गया। आप अब कोई ना कोई मैं यत्न करूंगी और बांध के ही रहूंगी, कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ूंगी। कन्हैया भी महाराज यहाँ जिद पर अड़े हुए हैं और कन्हैया भी जिद पे अड़े और गोपी भी जिद पर अड़ी, दोनों। कन्हैया कहती मैं पकड़ में नहीं आऊंगा और गोपी कहती मैं पकड़ के रहूंगी। तो एक दिन गोपी ने क्या किया, गोपी ने महाराज ऊपर माखन बांधा और माखन के साथ साथ युक्ति लगाई, अपनी बहन से पूछी क्या करूं। सब गोपियों ने मिलके महाराज योजना बनाई। बोले कन्हैया को तो पकड़ना ही है, कैसे पकड़ूं? बोले एक काम करो, बोले कन्हैया को पकड़ना तो क्या करो, बोले इसके ऊपर घंटा बांध दो
और घंटा बांधोगे, जैसे कन्हैया आएगा और माखन खाएगा और घंटा बजेगा, और जैसे ही घंटा बजेगा सब लोग महाराज घेरा दे के खड़ी हो जाएंगे, सब एकदम दौड़ पड़ेंगे, कन्हैया को पकड़ लेंगे, कन्हैया को पकड़ लेंगे। बोले ठीक है, ये उक्ति ठीक है। अब महाराज मटकी के ऊपर एक बड़ा सा घंटा लगा दिया, और जितनी गोपी थी, योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा ना, बड़ी योजनाबद्ध तरीके से, जितनी गोपी थी महाराज सारी गोपियां घेरा दे करके छुप गईं, और बीच आंगन में महाराज घड़े को बांध दिया, माखन भर दिया, और उसके ऊपर घंटा लगा दिया। घंटा लगा करके महाराज गोपियां छुप गईं, और इधर भगवान आते हैं। भगवान ने देखा कि भाई आज तो बीच आंगन में माखन रखा हुआ है और खूब बड़ा मटका बना हुआ है, बड़े प्रेम से खाएंगे। सारे सखाओं को, श्रीदामा को, महाराज मधुमंगल को, तोक को, श्याम सखा को, सबको भगवान ले आए और सबको इशारा किया कि भाई आज आ जाओ, आज तो खूब माखन मिलेगा। और महाराज सब सखा आए, और महाराज माखन काफी ऊपर था, और जैसे ही सखाओं ने देखा, मधुमंगल ने देखा, बोले कन्हैया, बोले गड़बड़ है मामला। बोले गड़बड़, क्या गड़बड़? बोले कन्हैया देख, थोड़ा ऊपर देख। बोले कहाँ देखूं? बोले ऊपर देख, मटकी के सहारे एक घंटा बंद हुआ है, घंटा बंद हुआ। कन्हैया समझ गए, हाँ गोपी बहुत चालाक है, पूरी बुद्धि लगा ली। बोले कोई बात नहीं। बोले देख कन्हैया, यदि माखन चोरी करेंगे तो ये घंटा बज जाएगा, और घंटा बजे हुए अपने पकड़ जाएंगे। कन्हैया बोले मधुमंगल तू चिंता मत कर, ये घंटा है ना, घंटा हमारो सेवक है, और एक बार हम घंटा से कह देंगे घंटा बजना मत, ये बिल्कुल नहीं बजेगा। अरे कन्हैया काहे को झूठी बोले, घंटा और ना बजे तो हो सकता? बोले नहीं, हम कह दें कि तो नहीं बजेगा। अच्छा, बोले देख लो, कोई बात नहीं। कन्हैया ऊपर चढ़े और कन्हैया से कहना, कन्हैया देख घंटा तुम मेरे सेवक हो कि नहीं? घंटा ने कहा जैसे इशारा कर, बोले नहीं इशारा में नहीं, स्वीकार कर लो हो कि नहीं? तो घंटा महाराज बजा नहीं, केवल ऐसे ही हल गया। बोले हाँ सेवक है। बोले देखो हम चाहे जितना माखन खाएं, चाहे कुछ करें, बिल्कुल हिलना नहीं, बजना नहीं। घंटा ने कहा ठीक है, नहीं हिलेंगे ना बजेंगे। अब महाराज खूब ग्वाल वालों ने माखन खाया और घंटा बजे ही नहीं। जब घंटा नहीं बजा तो महाराज ग्वाल वालों ने खूब प्रेम से खाया, लेकिन घंटा के मन में बड़ा दुख था। एक बात का दुख था, क्या? घंटा मन ही मन सोच रहा था कि भाई जब भगवान का भोग लगता है तो बड़े बड़े मंत्रों में हमको बजाया जाता है, बड़े बड़े मंत्रों से ओम नाभ्या आसीदंतरिक्यगुम तीक्ष्णो देव समवर्तत अभ्याम भूमि दृता श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्ना, बड़े बड़े मंत्र बोले जाते हैं और महाराज हमको मंत्रों में बजाते हैं। जब भगवान का अभिषेक होता है तब भी हमको बजाया जाता है। और आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा भोग भी लगा रहे हैं और महाराज स्नान भी कर रहे हैं, दुग्ध से अभिषेक भी हो रहा है। और यदि हम आज न बजें तो महाराज हमारा बड़ा दुर्भाग्य। और महाराज उसी समय घंटा ऐसा विचार कर रहा था, और महाराज उसी समय घंटा ने सोचा यदि आज नहीं बजेंगे तो हमारा बड़ा दुर्भाग्य। घंटे ने जैसे सोचा उसी समय महाराज घंटा टन 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 करके महाराज घंटा बज गया। और जैसे ही घंटा बज गया, गोपियां तो तैयार खड़ी थी और गोपियों ने तुरंत श्याम सुंदर को पकड़ लिया। गोप ग्वाल तो भाग गए। पकड़ के आज महाराज गोपी ने पकड़ा, बोले आज बांधने आने का चक्कर ही नहीं करेंगे, चल तेरे को ऐसे ही ले चलते हैं। गोपी ने पकड़ा और महाराज खूब लंबी चौड़ी मोटी ताजी गोपी और कन्हैया छोटे से और ले जा रहे। अब कन्हैया ने कहा देख गोपी तो को शर्म ना है बिल्कुल? बोले क्यों, कहा बात हो गई? तू महाराज ऐसी हथनी की ताई चल रही है, हथनी जैसी। देखो तुम्हारे गांव में बड़े पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, कम से कम घूंघट तो डाल ले। गोपी ने कही भाई लाला है तो छोटो, लेकिन सही बात कह रहा हूँ। तो महाराज लंबी चौड़ी गोपी थी, महाराज खूब जोश में चल रही थी कि आज कन्हैया को पकड़ लिया। और कन्हैया ने कहा कि भाई घूंघट तो डाल ले। तो महाराज एक हाथ का घूंघट डाल लिया, फिर आगे बढ़ी थोड़ी।
अब कन्हैया ने सखाओं को पहले ही इशारा कर दिया था, देखो माखन के लिए तो आ जाते हो, मार अकेली हम खाएंगे, मार भी साथ में खाना, आ जाओ। महाराज सभी सखाओं को उसी के छोरे को इशारा कर दिया, बोले इधर आओ, आ गया। अब महाराज कन्हैया बोले, देख गोपी तू इतनी लंबी चौड़ी, इतनी मोटी ताजी, और मैं कितनों छोटो, देखो कितनों मैं माखन खा खा के मेरो हाथ ही माखन जैसे मुलायम हो रखो, और तू महाराज रस्सी से माखन भांती है, तेरे हाथ कितने कठोर रस्सी जैसे हो रखे हैं, तेरे को दया ना है, कैसी निर्दयी है बिल्कुल। देख इतनी जोर से पकड़े पकड़े कि मेरी कलाई न मुरक जाए। देख गोपी एक काम कर, थोड़ा ढीले से पकड़ ले। गोपी बोली मैं सब समझ रही हूँ, ढीले पकड़ने के बहाने तुम छूट के भाग जाओगे, ढीले नहीं पकड़ोगी, और जोर से पकड़ लिया। और जब महाराज गोपी ने जैसे जोर से पकड़ा, कन्हैया ने शीतकाल, गोपी बड़े जोर से पकड़े, थोड़े धीरे से कर, धीरे पकड़। गोपी बोली ना, आज बिल्कुल दया नहीं बरती जाएगी। अच्छा गोपी कोई बात नहीं, अगर तू धीरे नहीं पकड़े तो एक काम कर ले। बोले कहा? बोले देख यहाँ हाथ को बहुत देर से पकड़े तू, अब एक काम कर, यहाँ हाथ को छोड़ दे, देखो यहाँ में पसीना आ गया, देखो पूरा पसीने से भर गया। एक काम कर, तू इस हाथ को छोड़ के हमारे ये वाले हाथ को पकड़ ले। गोपी के मन में भी दया आ गई कि भाई चलो ठीक है, बहुत देर से पकड़े। और जैसे महाराज उसने वो हाथ छोड़ा और कन्हैया का दूसरा हाथ पकड़ने के लिए गया, तो कन्हैया ने इशारा किया और उसी के छोरे के महाराज हाथ पकड़ा दिया उसको। वो तो मुंह ढांके थी, उसको तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा। कन्हैया भी उतनी उम्र के और उसका लाला भी वैसे ही था, और महाराज वो तो बड़ी जोश में जा रही। आज कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ा और कन्हैया काय को महाराज छूट करके तुरंत महाराज घर के पीछे बारे दरवाजे से घुस करके और पीछे दरवाजे से गए और जाके कन्हैया पौड़ गए। उधर महाराज जब मैया यशोदा ने देखा कि कन्हैया आज तो सोकर ही नहीं जगा, इतने समय हो गया, और महाराज उठ करके अणाई लेने लगे। मैया आज तो बहुत भूख लगी है, थोड़ा बहुत माखन हो तो दे दे। मैया बोली लाला आज तुम बाहर नहीं हो? नहीं मैया आज थोड़ा हरारत थी शरीर में, और जहाँ गोपी ने हाथ पकड़ रखा था ना उतनी जगह गर्म हो रखी थी। और देख मैया आज मेरे शरीर में हरारत है, थोड़ा बुखार सा चढ़ रहा है, अगर माखन दे सके तो थोड़ा ताजो ताजो माखन दे दो, मैं खा लूँगा। मैया ने देखा हाँ भी बात तो सही है, और महाराज कन्हैया को मैया ने माखन दिया, और कन्हैया तो बैठ के वहाँ माखन खा रहे। इधर गोपी आई, और गोपी काय को अब तो चिल्ला रही, अरे बहन यशोदा, ओ यशोदा आज बाहर निकल के आ, देख तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई। अब यशोदा जी ने सोचा कि रंगे हाथ पकड़ के लाई, हमारे लाला को तो अब ये माखन दे के आए, वो माखन खा रहा हमारा लाला, ये कहाँ से लगे हाथ? 2-4 लाला है गए क्या हमारे? अब यशोदा ने करके आई, यशोदा ने देखा, अरे भाई क्यों चिल्ला रही है? अरे तू कहती थी कि मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के ला, आज देख तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई। बहन यशोदा बोली, अरे गोपी तुम बाबरी है गई क्या, पागल हो गई? एक बार घूंघट खोल के देख तो सही। और महाराज जैसे ही उसने घूंघट खोल के देखा, और देखा महाराज वो तो अपने छोरे ही का हाथ पकड़े, और महाराज एक गाल में चमाता लगाया उसके। बोले तू कहाँ से आ गया? मैंने तो श्याम सुंदर को पकड़ा था। और महाराज वो काय को रोते रोते भाग गया, और वहाँ रोते रोते चला गया, और काय को श्याम सुंदर महाराज फिर पीछे से गेट से गए। बोले ले पकड़ ले, मैं पहले ही कह रहा था कि तू मुझे नहीं पकड़ पाएगी। और महाराज दोनों अंगूठा दिखाते, ले पकड़ेगी, पहले पकड़ना चाहो तो मैंने तेरे को बांध दिया, और दोबारा पकड़ना चाहा तो महाराज तेरी लाला के हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दिया। अब तीसरी बार यदि प्रयास करेगी तो महाराज तेरे पति को हाथ पकड़ा दूंगा तेरे हाथ में। और अंगूठा दे के महाराज भगवान भाग जाते हैं। कई गोपियां मिलकर महाराज मैया यशोदा के पास ऐसी सुंदर सुंदर भगवान लीला करते हैं, फिर भी गोपियां भगवान को पुकारती हैं, क्योंकि भगवान का प्रेम ही इतना है। भगवान केवल गोपियों का उलाहना है। अब गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर तुम तो आओ,
और हमारे माखन को खाओ। अब गोपियां बड़ी प्रेम से भगवान को पुकारती हैं और भगवान आएंगे, आप लोगों के सामने माखन चोरी लीला करेंगे। छुप छुप आए स्वाम लेके ग्वाल वाल है, ऐसोरी यशोदा मैया तेरो नंदलाल है, ऐसोरी यशोदा मैया तेरो नंदलाल है। छुप छुप आए श्याम लेके ग्वाल वाल है, छुप छुप आए श्याम लेके ग्वाल वाल है, ऐसोरी यशोदा मैया तेरो भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ आ रहे हैं माखन चोरी के लिए। ग्वाल वाल संगी लेके घर मेरे आ गए, माखन को खाए मेरी मटकी गिरा गए। ग्वाल वाल संगी लेके घर मेरे आ गए, माखन को खाए मेरी मटकियां गिराए गए। अंगूठा दिखावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, अंगूठा दिखावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, ऐसोरी यशोदा तेरो नंदलाल है, ऐसोरी यशोदा तेरो नंदलाल है। देखी यशोदा तेरो श्याम बड़रारी है, डगर चलत मेरी गागर होरदारी है, डगर चलत मेरी गागर होरदारी है। फिर भी दिखावे मोहे आंखें लाल लाल है, फिर भी दिखावे मोहे आंखें लाल लाल है, ऐसोरी यशोदा मैया तेरो नंदलाल है, ऐसोरी यशोदा मैया तेरो नंदलाल है। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए आज आपके गांव में भगवान माखन चोरी कर रहे हैं। जय हो। तो से कछु कहे तो तू कान से निकाल दे, बार बार श्याम की बनैया लेके डाल दे। तो से कछु कहे तो तू कान से निकाल दे, बार बार श्याम की बनैया लेके डाल दे। द्वार पे पुकारे खड़े सभी ग्वाल बाल हैं, द्वार पे पुकारे खड़े सभी ग्वाल बाल हैं, ऐसोरी यशोदा मैया तेरो नंदलाल है, ऐसोरी यशोदा मैया तेरो नंदलाल है। हरि बोल।
हैं। और महाराज गोपियां शिकायत करती हैं कि भाई देखो तुम्हारा कन्हैया चोरी करता हुआ डोलता रहता है, और देखो आज नहीं शुरू से चोरी करते डोले, श्याम मोते सूधो ना बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सूधो न बोले। सूधो न बोले मोते सूधो न बोले। सूधो न बोले मोते सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सूधो न बोले। जब ही देख ले सुनी बाखर, जब ही देख ले सुनी बाखर। जब ही देख ले सुनी बाखर, जब ही देख ले सुनी बाखर। घर की साकर खोले, श्याम मोते सूधो न बोले। घर की साकर खोले, श्याम मोते सूधो न बोले। सूधो न बोले मैया सूधो न बोले। सूधो न बोले मैया सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सूधो न बोले। ग्वाल बाल ले घर मेरे आवे, ग्वाल बाल ले घर मेरे आवे। ग्वाल बाल मेरे घर सब आवे। ग्वाल बाल ले घर मेरे आवे। ग्वाल बाल मेरे घर में आवे। माखन माच टटोले, माखन माच टटोले, श्याम मोते सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सूधो न बोले। हरि बोल, बड़ा तालियां की तरह करते हुए। दधी मेरो खाए मटुकिया फोरे। दधी मेरो खाए मटुकिया फोरे। दधी मेरो खाए मटुकिया फोरे। दही मेरो खाए मटुकिया फोरे। दधी मेरो खाए मटुकिया फोरे। दही मेरो खाए मटुकिया फोरे। रस में बिस्कू बोले, हो लाला रस में बिस्कू बोले। श्याम मोते सूधो न बोले। चोरी मटकी भी फोड़ देते हैं
दही भी महाराज खा लेते हैं। जब दही खाते हैं, मटकी फोड़ते हैं, तो गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर दही खा लो, कम से कम मटकी तो मत फोड़ो। दही खा लो कोई बात नहीं, तुम दही खा के चले जाओगे, लेकिन दही तो हमारा गया, मटकी महाराज हमारी ददिया सास की जमाने की मटकी है, कम से कम मटकी तो छोड़ दो। आप दही खा के चले जाओ, माखन खा लो, छाछ पी लो, लेकिन हमारी मटकी मत फोड़ो। महाराज दही खा लो, दही खा लो, मटकिया ना फोड़ो। हे श्याम सुंदर दही खाओ, लेकिन मटकी मत फोड़ो। हो दधी खा लो मटकिया ना फोड़ो, 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 दही खा लो मटकिया ना फोड़ो। अरे मैं बाबुल की बारी कबारी, मैं बाबुल की बारी कबारी, मैं बाबुल की बारी कबारी, मैं बाबुल की बारी कबारी। नैनों से नैना ना जोड़ो, ओ मेरे नैनों से नैना ना जोड़ो, दधी खा लो मटकिया ना फोड़ो, दधी खा लो मटकिया ना फोड़ो, दधी खा लो मटकिया ना फोड़ो। हरि बोल। छीना झपटी मत करो कान्हा, छीना झपटी मत करो कान्हा, छीना झपटी मत करो कान्हा, छीना झपटी मत करो कान्हा। मेरे गले को हार बा ना तोड़ो, दधी खा लो मटकिया ना फोड़ो, मेरे गले को हार बा ना तोड़ो, दधी खा लो मटकिया ना फोड़ो, हो दधी खा लो मटकिया ना फोड़ो, दधी खा लो मटकिया ना फोड़ो, दधी खा लो मटकिया ना फोड़ो, दही खा लो मटकिया ना फोड़ो। हरि बोल। जय हो। टेढ़ी मेढ़ी चाल तुम्हारी, टेढ़ी मेढ़ी चाल तुम्हारी, टेढ़ी मेढ़ी चाल तुम्हारी मनमोहन, टेढ़ी मेढ़ी चाल तुम्हारी मनमोहन। मेरे हाथों की बहिया ना मोड़ो, दधी खा लो मटकिया ना फोड़ो, मेरी हाथों मटकिया ना बोले बाले कृष्णलाल भगवान की, कंचोर भगवान की। भगवान मान जाते हैं, बोले कोई बात नहीं, हम दही तो खा रहे हैं, मटकी नहीं फोड़ेंगे। अब महाराज जब श्याम सुंदर कोई अपनी बात मान लेना, तो वह तन मन प्राण में सब जगह बस जाता है। अब महाराज गोपियों के श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम
यही सो काम है। अब तो महाराज श्याम सुंदर रात को सपने में भी आने लगे, और महाराज जब स्वप्न में आ जाते तो गोपियां कहती कि भाई देखो रात श्याम सपने में आयो और दहिया पी गो तारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आयो दैया पी गयो दैया पी गयो दैया पी गयो सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आयो रात श्याम सपने में आयो दैया पी गयो सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आयो रात श्याम सपने में आए। जब शाम मेरी मटकी पकड़ी जब शाम मेरी मटकी पकड़ी जब शाम मोरी मटकी पकड़ी जब शाम मोरी मटकी पकड़ी मटकी फोड़ी मटकी फोड़ी मटकी फोड़ी। शाम सपने में आयो शाम सपने में आयो दैया पी गो शाम सपने में आयो शाम सपने में आए। जब ही श्याम ने माखन देखो जब श्याम ने माखन खायो जब ही श्याम ने माखन देखो जब ही श्याम ने माखन देखो माखन खा गयो रा 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 रा। श्याम सपने में आए श्याम सपने में आए दैया पी गई दैया पी गई दैया पी गई रा 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 रा। श्याम सपने में आए श्याम सपने में आए। जब श्याम ने खिड़की खोली श्याम ने खिड़की खोली जब श्याम ने खिड़की खोली जब मेरी खिड़की खोली खिड़की खुल गई खिड़की खुल गई खिड़की खुल गई सरा रा 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 रा। श्याम सपने में आए श्याम सपने में आए दैया पी गई सरा रा 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 रा। श्याम सपने में आए श्याम सपने में आए। जब श्याम ने चुनरी खींची जब श्याम मेरी चुनरी खींची जब श्याम मेरी चुनरी खींची जब श्याम मोरी चुनरी खींची चुनरी उड़ गई सर रा 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 रा। श्याम सपने में आए श्याम सपने में आए दैया पी गई सर रा 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 रा। श्याम सपने में आए श्याम सपने में आए दैया पी गई सर रा 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 रा। श्याम सपने में आए श्याम सपने में आए श्याम सपने में आए। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। बोलो लाल कृष्ण लाल भगवान की बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की बोलो मधुमंगल सखा की बोलो श्री दामा सखा की जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम इदगुं अभि प्रजननं मे अस्तु दशवीर
लग्गो सर्वागाळग्गो शस्ताय आत्मासानि प्राजाशानि पाशोशानि लोकाशन्य भयासानि अग्निः प्राजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बरसी मुनि मन मोहे, प्यारी बरसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मेरा, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस नवाऊं, उन चरणों में शीस नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीस झुकाओ, हरि चरणों में शीस झुकाओ, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बन जाओ, देख युगल छवि बलि बन जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम्। ओम जय ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नाते हना